आपके लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी, कितना प्यारा, कितना नटखट नाम लगता है। सुनते ही मुख पर मुस्कान आ जाए। यही तो वह रहस्य है जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कराते हैं। श्री कृष्ण की भक्त और उनकी भक्ति की विधि सबसे निराली है। स्वयं ब्रह्मा जी इस रहस्य को अब तक नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के इतने स्वरूपों के दर्शन किए हैं जिसके वर्णन में करोड़ों वर्ष लगेंगे। लड्डू गोपाल जी की सेवा भक्ति बड़े नियम से होती है, बिल्कुल एक असहाय शिशु की तरह। संसार को चलाने वाले की सेवा एक असहाय शिशु की तरह करने के पीछे का भाव समझिए। गोपाल जी चाहते हैं हमारे अंदर सेवा का भाव ऐसा हो कि अपने द्वार तक पहुंच गए किसी अपरिचित को भी प्रेम भाव से रखेंगे, उसकी सेवा भगत करेंगे, उसे अनजाने में भी कष्ट न हो इसका प्रयास करेंगे। यदि ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप अपने परिजनों और अपने घर संसार की ओर से बेफिक्र रहिए। आपके लिए लड्डू गोपाल तैनात है ना। यदि सिर्फ उनकी चारों पहर की सेवा करते हैं लेकिन भाव नहीं आया तो फिर समझिए कि आपने घर में अपना मन बहलाने के लिए एक खेल का सामान भर रख लिया है। बस, इससे आगे कुछ नहीं। भाव का नाम ही भगवान है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। लड्डू गोपाल जी की सेवा तो भाव का शिखर बिंदु है जहां भगवान का घर में प्रवेश ही इस भाव से कराया जाता है कि अब इस घर का मालिक कोई और हो गया। जैसे मालिक का विशेष ध्यान रखना होता है वैसे ही लड्डू गोपाल जी का विशेष ध्यान रखना होता है। अपने सामर्थ्य अनुसार घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान को ताम झाम कभी नहीं चाहिए। हम उन्हें संसार का ऐश्वर्य क्या देंगे भला, उन्हें तो श्रद्धा प्रेम की तलाश है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसी भाव से लड्डू गोपाल जी का घर में अभिनंदन करें। मेरा घर का भाव मन से छोड़कर लड्डू गोपाल जी के घर का भाव मन में बिठा लेना चाहिए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी आ गए वहां पर मांस मदिरा जुआ आदि का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस नियम को नहीं मान सकते तो फिर लड्डू गोपाल जी को न लाएं, अन्यथा भगवान कुपित हो जाते हैं। एक बात अक्सर आती है कि क्या घर में एक से अधिक लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं। वैसे तो इस विषय पर प्रामाणिक रूप से क्या कहा जा सकता है, पर भाव से देखें तो एक ही रखें। घर का स्वामी एक ही हो। वैसे घर में एक से अधिक बच्चे होते हैं इसलिए एक से अधिक लड्डू गोपाल जी का विराजमान होना कोई अनुचित है ऐसा कहना शायद उचित न हो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा या आपसी खटपट के परिणामस्वरूप एक से अधिक लड्डू गोपाल जी या कई बार किसी टोटके के रूप में लोग रख लेते हैं। यह उचित नहीं है। बाकी तो भगवान और भगत के बीच का भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ही देखी तैसी। लड्डू गोपाल जी की जरूरतों का ध्यान भी परिवार के सदस्य की जरूरतों के अनुसार ही रखना चाहिए। उन्हें भी पर्व त्योहार आदि पर विशेष लाड प्यार चाहिए। लड्डू गोपाल जी की हर आवश्यकता का ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी की आवश्यकता का ध्यान रखने का अर्थ यह नहीं कि उनके लिए बहुत ताम झाम करने की जरूरत है। लड्डू गोपाल जी तो बालक भाव में हैं। उन्हें ताम झाम से क्या काम, उन्हें तो प्रेम चाहिए।
लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन सुबह स्नान अवश्य कराना चाहिए। जैसा मौसम है उसके अनुकूल पानी हो। सर्दी हो तो गुनगुना पानी, गर्मी है तो ठंडा जल। हो सके तो उसमें गुलाब जल भी थोड़ा डाल दें। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। वस्त्र की रोज धुलाई होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को चटक रंग पसंद हैं। उन्हें बन ठन के रहना भी पसंद है, ऐसा समझना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र भी ऋतु के अनुसार होने चाहिए। सर्दियों में गर्म कपड़े, गर्मियों में हल्के सूती कपड़े। गर्मी से बचाव का प्रबंध भी होना चाहिए। लड्डू गोपाल जी बालक हैं। उन्हें खिलौने बहुत प्रिय हैं जैसे हर बालक को होते हैं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ समय निकालकर खेलें भी। जिस प्रकार आपको भूख महसूस है वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। आपके घर के बालक जिस जिस समय भोजन की आशा रखते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भोजन अल्पाहार आदि कराना है। घर से बाहर यदि कुछ खा रहे हैं तो भोजन को प्रणाम कर कहें, पहले गोपाल जी आप भोग लगाओ, फिर मैं करूँगा। विनती करने के बाद कुछ पल विराम कर लें। फिर उस भोजन को लड्डू गोपाल जी का प्रसाद समझकर सप्रेम ग्रहण करें। सबसे बड़ी बात, लड्डू गोपाल जी से कोई न कोई नाता अवश्य बनाएं। भाई, पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी नाता उनसे बना सकते हैं। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से आप बनाते हैं उसे श्रद्धा और निष्ठा से निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा पुकार का नाम अवश्य दें। उन्हें स्नान कराते समय, वस्त्र पहनाते समय, खिलौने आदि भेंट करते समय या घुमाने ले जाते समय इस नाम से प्रेम के साथ पुकारें। बिल्कुल अपने घर के सदस्य की तरह। रोज रात में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जैसे छोटे बालक को प्रेम से सुलाना पड़ता है उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। उन्हें थपकी दे, लोरी सुनाएं, कहानियां सुनाएं। जैसे आपके बच्चों को भाता है वही प्रेम लड्डू गोपाल जी के लिए चाहिए। प्रतिदिन सुबह लड्डू गोपाल जी के प्रेम से पुकार कर जगाएं। उनके नाम से पुकार सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का भी जन्मदिन मनाना होता है। वैसे तो जन्माष्टमी को संसार भर में लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन धूमधाम मनाया जाता है। फिर भी जिस तिथि को आपने अपने घर में उन्हें प्रवेश कराया है वह दिन उनका जन्मदिन हुआ। जन्माष्टमी के अलावा उस दिन भी जन्मदिन मनाना होगा। धूमधाम से घर को सजाकर बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन मनाएं। लड्डू गोपाल जी के लिए खिलौने लाएं और बच्चों को रिटर्न गिफ्ट दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर के बालक का जन्मदिन मनाते हैं। केक काटना और मोमबत्तियां बुझाना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, अतः ऐसे कृत्यों से परहेज करें। जय जय श्री राधे।